अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी वे टू किचन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं चिकन चीज़ बॉल्स की रेसिपी शेयर करूंगी। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत यमी बनते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना के आप इन्हें यूज़ भी कर सकती हैं। इसके अलावा आप अपने स्टार मेन्यू में भी इसको शामिल कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बोनलेस 500 ग्राम चिकन लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून बेसन अदरक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, पानी शामिल करके चिकन को अच्छे से गला लेंगे। यहाँ पे चिकन अच्छे से गल चुका है, बस इसे निकाल के मैं श्रेड कर लूँगी। श्रेड करने के बाद इसे एक बाउल में डालेंगे। फिर इसमें 6 टेबल स्पून मैदे के शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून भर के सफेद मिर्च का शामिल करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का शामिल करेंगे और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे और 2 अंडे, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब और 300 ग्राम शेडेड चीज़ डालेंगे। तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे आटे को गूंदा जाता है इसी तरह हम इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। डो को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे और 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारे पास सॉफ्ट सी डो तैयार है। बस इसे हम शेप दे देंगे। आपको जो शेप पसंद हो आप वो देंगे। यहाँ पे मैंने इसको बॉल्स की शेप दी थी। ये देखिए बहुत आराम से हम इसको शेप दे सकते हैं। इसी तरह तमाम बॉल्स रेडी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे मैंने सिंपल ब्रेड को लेके लाइन कर लिया है। अब घर में ब्रेड क्रम्स आराम से बना सकते हैं। बस इसे हम कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। प्रेस करते हुए हल्के हाथों से आपने इसको अच्छे से कोट करनी है। बहुत ही चीज़ी और मज़े की ये बॉल बन के तैयार नहीं थी। बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे। तमाम बॉल्स को ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करने के बाद आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। कोई भी एक टाइट कंटेनर लेकर चिकन चीज़ बॉल्स पर सेट करके आप फ्रीज करें और जब आपने इनको फ्राई करना हो डिफ्रोस्ट करें और आराम से फ्राई कर लें। बच्चों के लंच बॉक्स में आप इनको बना के दे सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है लंच बॉक्स के लिए। 500 ग्राम बोनलेस चिकन के साथ मेरे पास 20 बॉल्स बनकर तैयार नहीं है, जिनमें से कुछ को मैं फ्रीज कर लूँगी और बाकी को मैं फ्राई कर लूँगी। मीडियम आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इनको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये हार्ड हो जाएगी और जूसी और नरम नहीं बनेगी, इसलिए बहुत एहतियात के साथ फ्राई करना है। मीडियम आंच पे हम इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। जब इसका कलर गोल्डन हो जाएगा तो बस इसको निकाल लेंगे। फ्राई करते हुए आपने बहुत एहतियात से फ्राई करना है। अगर यहाँ पे आपसे सही फ्राई ना हुआ तो आपकी ये रेसिपी खराब भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए इसका बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। बस अब इसे हम निकाल लेंगे। होपफुली आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपने रेसिपी को लास्ट तक देखा है तो जरूर आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।